न आयो। जिसने भगवान में प्रेम किया भगवान को प्राप्त कर। भाव की परिपक्व अवस्था का नाम है प्रेम, विशुद्ध प्रेम, निर्मल प्रेम, भगवान की प्राप्ति करवाने वाले। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, मनन, हृदय में भगवत प्रेम को परिपूर्ण करने वाला। जब जीवन में भगवान की भक्ति आ जाएगी ना, तो स्वतः ही हृदय भक्त प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। भक्ति सज्जनों भगवान का सारूप्य देने वाली है, भगवत प्रेम को हृदय में भर देने वाली है, भव के सारे रोगों का विनाश करने वाली है। बस प्रेम में भगवान के सुख की वांछा, भगवान को किस प्रकार से सुख प्रदान किया जाए। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है। पूर्व में यही रुक्मिणी जी सीता थी। रावण सीता जी को हरण करके ले गया था वरण करने के लिए, पर वरण नहीं कर पाया, भगवान जीत करके ले आए। अब वही रावण इस द्वापर में शिशुपाल बन करके आया है और अब की बार वरण करने आया। अब की बार तो शादी भी पक्की हो गई, पर अब की बार सज्जनों कहते हैं भगवान ही हरण करके ले गए और शिशुपाल को खाली हाथ लौटना पड़ा। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी भगवान को प्राप्त हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रपद्यपद्यतः। साक्षात कामदेव, जिनको भगवान शिव जी ने देहरहित बना दिया। भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या में भंग डाल रहा था ये कामदेव, तो भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, अनंग बना दिया, देहरहित बना दिया। कामदेव की पत्नी ने कहा मेरे पति को दीजिए। कहा तुम्हारा पति तो भगवान का पुत्र बनेगा। कृष्ण तने होए पति तोरा, वचन अन्यथा न होए मोरा। मेरा वचन है ये तो भगवान का पुत्र बन करके आएगा और तुम्हें सम्रासुर के घर में प्राप्त होगा। एक सम्रासुर नाम का असुर है जिसको श्राप लगा है, भगवान की संतान के हाथों उसका वध हो। परीक्षित, अभी प्रद्युम्न 6 ही दिन के थे कि सम्रासुर ने हरण कर लिया और मारने के लिए समुद्र में डाल दिया। अपनी ओर से तो समुद्र में डाल दिया, सोचा मर गए होंगे, लेकिन भगवत अंश है, साक्षात भगवत स्वरूप है, कुछ नहीं बिगड़ा। एक मछली निकल गई और वो मछली मछुआरों ने पकड़ी और सम्रासुर को ही भेंट कर दी। सम्रासुर के घर में ये कामदेव की पत्नी रति मायावती बनकर के रसोई का काम करती है। अपने पति को मछली के पेट से प्राप्त किया, पालन पोषण करने लगे। दिनों दिन प्रद्युम्न बड़े हुए। देखा देवी तुम में मां का भाव नहीं है, मातृभाव मति क्रम्य वर्तते यथा। हाँ बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे हाव भाव से लगता नहीं तुम मेरी माँ हो। अब मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी हूँ। सारी बात बताइए रति ने, और आपको सम्रासुर का वध करना है। फिर सज्जनों सम्रासुर के घर में ही मायावी शक्तियों के द्वारा प्रद्युम्न ने सम्रासुर को ललकारा है और सम्रासुर का अंत किया है और अपनी पत्नी रति को आकाश मार्ग से लेकर के द्वारिका पधारे। और जब द्वारिका पधारे तो द्वारिका वासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, आज भगवान की श्रमणी के साथ विहार कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा ये भगवान के पुत्र है, सेम भगवान की तरह ही। रुक्मिणी को जब ये बात पता लगी ना तो दुगना आनंद हुआ। वर्षों बाद बेटा भी मिल गए और बहू भी मिल गई। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, एक विवाह हुआ रति के साथ और दूसरा रुक्मवती के साथ, और इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। उनके भी 2 ही विवाह हुए, एक रोचना के साथ, एक उषा के साथ। इस तरह ये प्रद्युम्न के जन्म की कथा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। फिर कहते हैं परीक्षित, एक सूर्य भगवान के परम भक्त राजा हुए, सत्राजीत नाम के राजा, जिन्होंने सूर्य भगवान को तपस्या से प्रसन्न किया और सूर्य भगवान से दिव्य तेजोमयी मणि प्राप्त कर ली।
समंतक मणि, जिस मणि से रोज 160 तोले सोना आता है, और जहां पर ये मणि रहती वहां अकाल नहीं पड़ता, रोग नहीं आते, विपत्ति नहीं आती, दुर्भिक्ष नहीं आते, विपत्तियां नहीं आती। मणि अपने कंठ में डाल करके द्वारिकाधीश की सभा में आया। द्वारिका में भगवान ने कहा, सत्राजी तुम पर तो सूर्य भगवान की बड़ी कृपा हुई है, अब ऐसे करो ये मणि हमारे राजकोष में रखवा दो, इस मणि से हम प्रजा का हित करेंगे। सत्राजीत ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो आप, इतनी तपस्या की तब जाकर के ये मणि प्राप्त हुई, ये मणि तो मेरी है और इस मणि से मैं केवल अपना ही हित करूंगा, किसी दूसरे का नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, दे दो, प्रजा का हित होगा, भला होगा, और जो प्रजा का भला करेगा तो तुम्हारा तो निश्चय ही भला होगा। फिर दुनिया में किसी का भला करो तो हमारा भला तो निश्चय होगा। पर भगवान को ही देने से मना कर दिया, और ना इस धन को हम सेवा में नहीं लगाएंगे, ये धन हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति है, हम अपने पास रखें। जबकि संसार की सारी संपत्ति पर तो भगवान का ही अधिकार है। ये दुनिया, सारी दुनिया के मालिक कौन है? कौन है दुनिया के मालिक? भगवान है ना। भगवान जब चाहे इस दुनिया की संपत्ति को दे दें और जब चाहे भगवान भिखारी बना दे। सारी संपत्ति पर भगवान का अधिकार, पहला अधिकार तो भगवान का ही है। पर हम लोग अभिमानवश धन के मद में अपना समझ लेते हैं, संसार की संपत्ति को अपना समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि हमारी है नहीं। ये तो हमें मिली है परमार्थ में लगाने के लिए, सत्कार्यों में लगाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, संसार की धन संपदा। पर हम लोग सोचते हैं ये हमारी है, और मालिक बन करके ना तो हम स्वयं भोगते हैं, ना किसी को दूसरे को देते हैं, दूसरे के काम में भी नहीं लगते। और धन की तो 3 ही गतियां हैं। पहली गति है भोग, आप बढ़िया से बढ़िया खाइए, बढ़िया पहनिए, बढ़िया से तो रहिए, भोग तो कर लीजिए अगर धन मिला है। दूसरी गति दान, दान भी करना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। और तीसरी गति है विनाश। धन की 3 गति है। कहते खाया पिया अंग लगेगा, दान किया हुआ संग चलेगा, और बाकी जो बचा वो जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। बाकी तो जंग ही लगने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कल्याण, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को हर दिन धर्म का काम करना चाहिए, धर्म कार्यों में धन व्यय करना चाहिए। आप सब लोग पैसा जोड़ते हो, जरूर जोड़ना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, पैसा होना चाहिए अपने पास। पर किसके लिए जोड़ते हो आप? आपसे कोई पूछे कि आप पैसा किस लिए जोड़ रहे हो, बोलो राधे राधे, तो आप क्या कहोगे? भाई अपने लिए जोड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बीमारी समारी के लिए रख रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम औखे वेले के लिए रख रहे हैं। कहते हैं औखे वेले में काम आएगा ना पैसा। अब बताओ पैसा किसके लिए जोड़ा? औखे वेले के लिए, बीमारी के लिए। इसका मतलब तुमने औखे वेले को तो निमंत्रण दे रखा है, चुल्ली निंदा आ जा, हमने पैसा रखा है। बीमारी को तुमने बोल रखा है कि तू आ जा, मैंने पैसा रखा है। हमने कभी ये सोच के पैसा नहीं रखा कि हम धर्म कार्य में लगाएंगे, है ना। जबकि धन जोड़ना ही चाहिए धर्म के लिए। बोलो राधे राधे। कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। दोनों हाथों से। आप कभी किश्ती में बैठे हो? बैठे ही होंगे कभी ना कभी, मौका तो मिला ही होगा नाव में बैठने का। अच्छा, आपकी नाव में छेद हो गया और पानी भरना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे? हैं? पानी हाँ निकालना शुरू करो। यही सयानों का, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। घर में पैसा बढ़ जाए क्या? दोनों हाथों से दान करो। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। साथ तो कुछ भी नहीं जाने वाला। जोड़ लो चाहे जितने हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। जाएगा कुछ साथ में, जाएगा तो धर्म में जो धन आपने व्यय किया है, जो पुण्य कर्म में, सत्कर्म में, दिन दुखियों की सेवा में, गौ सेवा में, कहीं अच्छे कामों में आपने पैसा लगाया। जो पैसा हमने अपने खाने पीने में, भोगने में,
अपनी मौज मस्ती में, उसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। उस पैसे का कोई हिसाब मिलने वाला नहीं है, आपको कोई हिसाब देने वाला भी नहीं है। आप अपने परिवार वालों से बोलो, बेटा तुम्हारे लिए मैंने घर बनाया, रुपया दिया, गाड़ी दी, तुमको सब कुछ दे दिया, अब लाओ हिसाब करो और जल्दी से हमको भी दो। देगा कोई वापिस? क्या कहेगा? ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, ये तुम्हारा कर्तव्य था, पैदा क्यों किया, है ना? लोग यही बोलेंगे ना, पैदा क्यों किया था? अगर घर नहीं देना था, शादी नहीं करनी थी, गाड़ी नहीं देनी, पैदा क्यों किया? ये तुम्हारी ड्यूटी है, कोई नहीं देगा हिसाब। लेकिन ये जो परमार्थ में आप लगाओगे, धर्म के काम में लगाओगे, वही पैसा अनंत गुना होगा, अक्षय गुना होगी, आपको फिर मिलेगा। दुनिया में दो आपने देखे, दुनिया में भिखारी देखे हैं, क्या करते हैं? हाथ पसारते हैं, भगवान के नाम पर पैसा दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, मांगते रहते हैं। कहते जिन्होंने कभी दान नहीं किया है उन्हें हाथ पसारने पड़ते हैं, और जिन्होंने दान किया उन्हें कभी भी मांगना, वो मर पैदा ही ऐसे घर में होंगे, पैदा होते ही प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, पैदा होते ही मांगना नहीं पड़ता। और कई लोग हमारे ऐसे घर में जहाँ है ही नहीं, मांगना ही पड़ता है, रोज मांगना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने कहा, सत्राजीत ये मणि तुम राजकोष में रखवाओ, हम प्रजा का हित करेंगे। सत्रजीत ने कहा बिल्कुल भी नहीं, अपने घर के मंदिर में रख दी जा सके। एक दिन उसके भाई प्रसेनजीत ने कहा, भैया मुझे दे दो, ये मणि बड़ी अच्छी है और मुझे दो। कहा भाई ले लो, तुम ले लो। अपने भाई को दे दी, सोचो, भगवान को नहीं दी, और भाई को दी, और भाई विपत्ति में पड़ गया। ये जो धन है ना, ये विपत्ति में डालने वाला है। धन की तो 15 प्रकार के अनर्थ हैं धन के, चोरी, हिंसा, झूठ, मद्यपान, शराब, जुआ, ये सब धन के अवगुण हैं। तो भाई शिकार खेलने गया और जंगल में शेर ने मार दिया। शेर ने उसको मारा और मार करके वो मणि जो थी ना, शेर के पंजे में फंस गई। वहां से जामवंत, भगवान राम जी के सेवक जामवान भालू जा रहे थे, उन्होंने उस शेर को देखा, अरे मणि इसके पंजे में, उन्होंने शेर को मारा और मणि ले ली और अपनी बेटी जामवती को दे दी, अपनी बेटी जामवती को दी। इधर भगवान के ऊपर सत्राजीत ने झूठा कलंक लगाया, अपनी रानी से कहा, मुझे संदेह हो रहा है, ये जो कृष्ण है ना, ये द्वारिकाधीश बचपन का चोर है। बोलो राधे। ये बचपन का चोर है और ये बात अभी सिद्ध नहीं हुई है। मुझे संदेह हो रहा है, मेरे भाई को मार करके मणि इसी ने चुराई है, मुझसे मणि मांग रहा था और इसी का काम है। पर ये बात तुम किसी से कहना मत। लेकिन स्त्रियों के पास कोई बात टिकती नहीं है। आपको श्राप लगा है ना, युधिष्ठिर महाराज का श्राप है, स्त्रियों के पास कोई बात नहीं टिकेगी। क्योंकि कुंती बुआ ने कहा था कि कर्ण भी तुम्हारा भाई है। भैया तुम अब बता रही हो, जब मर गए, पहले बताते तो हम मारते ही नहीं उसको। जाओ श्राप देते हैं आज के बाद स्त्रियों के पास कोई बात, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। बोलो राधे राधे। अब आप तो पड़ोस में जाती हो, कहती बहन जी मैं तो अंजू गलाई, तो हम गा मत गलाम दे, और आगे वाली बोलती बहन जी तो अंजू दसे, तो हम मत गलाम दे। करते करते बाहर तो लेर के टिक्कर भी पहुंच जाएगी। बोलो राधे राधे। दूर दूर तक फैल जाएगी, बात फैल गई, भगवान को पता लगी। भगवान ने सोचा, हो हमने तो मणि चोरी नहीं की और ये चोरी का झूठा कलंक लग गया। इधर दाऊ भैया भी कह रहे हैं, अरे कन्हैया ऐसा क्यों किया? अरे भैया तुम भी शक कर रहे हो। अब धन जो है ना, वो भाई भाई भी फूट करवा देता है। धन तो ऐसा है, भाई भाई को भी अलग करवा देता है। अब भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब भैया तुम बचपन में मटकी फोड़ते थे, अब लग रहा है तुमने प्रसेनजीत को फोड़ दिया और मणि चुरा ली, तुम्हारी नजर थी। अब उद्धव जी को बुलाया, उद्धव मंत्री हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मणि तो खोजनी पड़ेगी, बिना मणि को खोजे आप इस कलंक से बचने वाले नहीं हो। तो भगवान मंत्रियों को लेकर के ना मणि की खोज में गए, वन में गए। वहां देखा शेर मरा पड़ा है और शेर के पंजे में भालू के बाल लगे हैं। भगवान समझ गए कि किसी भालू का काम है, शेर को मार दिया है। और भालू के पैरों के निशान देखते देखते भगवान उसकी गुफा पर पहुंच गए, सबको बाहर खड़ा कर दिया। ये जो शरद नवरात्रे आते हैं इनकी बात है, सब लोगों को बाहर खड़ा किया, कहा तुम दुर्गा मैया की पूजा करो यहाँ पे, और हम भीतर जाकर के मणि ढूंढ के लाते हैं। भगवान भीतर चले गए, देखा मणि तो देवी के पास, कहा देवी जी मणि दे दो। देवी ने कहा मणि तो हमारे पिताजी ने दी है,
और पिताजी को आने दो, फिर बात करते हैं। अब जामवंत पीछे से आए, भगवान को पहचाना भी नहीं, जाना भी नहीं, और लड़ाई शुरू कर दी, युद्ध शुरू कर दिया। अब जो मणि है ना, ये मणि जब आती है तो व्यक्ति भगवान को नहीं पहचानता है। जब धन आता है तो व्यक्ति भगवान को पहचानता है? ना भगवान को पहचानता है, ना भगवान को जानता है। बोलो राम राम। मणि राम जब आता है फिर नहीं जानता कोई भी भगवान को। जामवंत भी नहीं जान रहे भगवान को। युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ फिर युद्ध करते हैं। 28 दिन तक युद्ध चला, अंग अंग ढीला कर दिया भगवान ने। जामवंत सोचने लगे, अरे मुझे त्रिलोकी में तो केवल भगवान ही हरा सकते हैं। मुझे भगवान राम ने वरदान दिया है, मेरे अलावा तुम्हें कोई और हरा ही नहीं सकता। बड़े ध्यान से देखा भगवान को, तो भगवान की छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह है। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलम विष्णु प्राण पुरुषम प्रभु विष्णु अधीश्वरम। तब भगवान को जान गए और भगवान के चरण पकड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में प्रभु इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको पहचान गया हूँ, क्षमा कर दीजिए। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने कहा तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा थी मेरे साथ युद्ध करने की, और मैंने तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा को पूरा कर लिया, और तुम मेरी इच्छा पूरी करो। कहा प्रभु आप क्या चाहते हो? कहा ये मणि चाहते हैं। कहा मणि तो प्रभु हमने बेटी को दे दी है, और बेटी का धन कभी उसका पिता नहीं लेता है, तो आप ऐसे करो हमारी बेटी से शादी कर लो और फिर मणि आपको मिल जाएगी। और सज्जनों भगवान की दूसरी शादी हो गई जामवती के साथ, दहेज में मणि मिल गई। अब मणि लेकर के भगवान आए और सत्यजीत को दे, बड़ा लज्जित हुआ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब इस मणि से तुम प्रजा का हित करो। वो तो हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ आप संबंध बनाओ। बिना संबंध बनाए कोई आपकी सेवा नहीं करता। जब तक सज्जनों हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं होगा, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। वैसे तो हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, हम सदा से हैं ही भगवान के। किसके हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। सदा सदा से हम ईश्वर का अंश हैं, पर हम भूल गए हैं। हमने दुनिया में जहां तहां रिश्ता जोड़ लिया, और भगवान के साथ जो अनादिकाल से रिश्ता है वो हम नहीं जान पा रहे। भगवान हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, तमेव बंधु तमेव सखा, सब कुछ तो भगवान ही है। और जिस दिन भगवान के साथ संबंध ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का
बुला रहे हो, कोई तो रीता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा 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 हो, तुझी में रह कर तुझी में रह कर तुझी से पर्दा, तुझी में रह कर तुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रीता जरूर होगा, कोई तो रीता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, काश की बिनती सास की विनती तुम्हारे आगे, सास की विनती तुम्हारे आगे, दर्द दिखाना जरूर होगा, दर्द दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रीता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रीता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। श्री राम हरिलाल की जय, जय श्री राधे श्याम। भगवान के साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का संबंध है। इस द्वंद ज्ञान हो जाए तो ये जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए। सत्यजीत ने कहा महाराज मेरी एक बेटी है सत्यभामा, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, हमारा संबंध बन जाएगा और फिर समर्पित कर दूंगा। बोलो राधे 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 राधे। भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। पहली शादी रुक्मिणी के साथ, दूसरी जाम्बती के साथ, तीसरी सत्यभामा के साथ। ये भागवत में 2 अध्यायों की कथा। आपने भादों सुदी चौथ का चंद्रमा देखा है? पत्थर चौथ का चंद्रमा कोई देख ले ना, कलंक लग जाता है। अब पुराने समय में तो लोग देखते थे तो कलंक लगे तो क्या करते थे, बचने के लिए पत्थर उठाते थे और लोगों के घर पर मारते थे। क्यों? पड़ोसी निकलेगा और गाली देगा, और गाली देने से जो कलंक है वो जो गाली देगा उसके पास चला जाएगा।
तो महाराज क्या करना, ये भागवत के 2 अध्यायों की कथा को पढ़ लेना, सुन लेना, सारे कलंकों का मार्जन हो जाएगा। पत्थर चौथ का चंद्रमा देखा हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 अध्यायों की कथा पढ़िए, सुनिए भागवत जी, सारे कलंक समाप्त हो गए। को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। जब से बालकृष्ण भगवान को देखा जमुना जी ने ना, तब से भगवान को पाने की इच्छा है। अब भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, कोई एक बार देखे ना तो पाने की इच्छा हो जाती है। भगवान है ही ऐसे, कर्षति थी कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कीजिए, दुर्गा मैया की कीजिए। और चौथा विवाह भगवान का हो गया कालिंदी के साथ। 5वीं शादी हुई भगवान की मित्रविंदा के साथ, बिंद अनुबिंद की बहन, ये भी भगवान में प्रेम करती है। और 6वीं शादी भगवान ने स्वयंवर जीता। नगरजीत राजा ने शर्त रखी है, मेरी बेटी की शादी है और जो 7 बैलों को एक ही रस्सी में रख देगा उस वीर पुरुष के साथ शादी करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा है, राजकुमार, कोई नहीं कर पाया, लेकिन भगवान तो महाराज 7 रूप प्रकट करते हैं और एक ही रस्सी में रख देते हैं। और भगवान की 6वीं शादी सत्या के साथ, 7वीं भद्रा के साथ और 8वीं शादी भगवान की लक्ष्मणा के साथ। कितने विवाह हो गए परीक्षित? 8 मुख्य पटरानियां, अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार महतत्व आदि सब, या अथवा कहते हैं राधा रानी अष्ट सखियों के साथ भगवान को प्राप्त। ये 8 मुख्य विवाह है और 16,000 विवाह तो भगवान के एक ही मुहूर्त में हो गए। कितने? 16,100 विवाह। परीक्षित चौंक गए, इतनी सारी शादी कैसे हो सकती है? एक साल इतनी शादी हो सकती है? मान लो 1-2 शादी तो कोई कर ले, आजकल 2-2 कर ले रहे हैं लोग, 3 भी कर ले रहे हैं, लेकिन 16,100 शादियां एक साथ कैसे होंगी? सुनाइए मुझे। कहते भूमि का पुत्र है भौमासुर, भूमि का बेटा, और असुर कैसे हो गया? कहते भगवान पृथ्वी का उद्धार करके लाए, वराहावतार लेकर के। पृथ्वी का स्पर्श हुआ, भगवान को स्पर्श हुआ पृथ्वी, और पृथ्वी गर्भवती हुई, समुद्र के ऊपर स्थापित तो भगवान ने कर दिया, लेकिन पृथ्वी ने असुरों का चिंतन किया, कहीं मुझे फिर से असुर, भगवान तो चले गए, अंतर ध्यान हो गए, अब असुर कहीं फिर से न ले जाए। डर के मारे असुरों का चिंतन करती रही, और असुरों का चिंतन करने से बेटे में असुर के गुण आ गए। अब जैसा चिंतन करोगी बेटे में वैसे गुण, ये नियम है। माताएं जैसा चिंतन करती है ना, संतान जैसे वैसी हो जाती है। और कई बच्चे बड़े शरारती होते हैं, माताएं बोलती है बैठती ही नहीं है, ये बच्चे बड़े शरारती, बोले हमारे बच्चों को कुछ करो, बड़े शरारती, बड़े नटखट, बैठते नहीं है, हैं? ये बंदर जैसे हो गए हैं। मैंने कहा तुमने बंदर ही देखे होंगे कहीं पहले, अब तुम्हारे लेर ठाम में बंदर बड़े आते हैं, बोलो राधे राधे। कहीं तुमने बंदर देखे होंगे तो बंदर जैसा ही होगे, बोलो राधे राधे। ऐसे बस हो जाते हैं, जैसा चिंतन करोगे वैसा प्रभाव पड़ ही जाता है, बोलो राधे राधे। तो लोग दोष देते हैं माँ को, पता नहीं क्या खा के पैदा किया, कैसा। तो महाराज फिर भूमि ने कहा जब तक मैं ना कहूं इसको मारना मत। भगवान का ठीक है, बड़ा उत्पात मचाने लगा। माता अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं के मणि पर्वत स्थान इसने हरण कर लिए, और राजाओं की कन्याओं को हरण किया, 16,100 कन्याओं को। सबको कहा मेरे से शादी करो। किसी कन्या ने इस असुर को स्वीकार ही नहीं किया, सबको जेल में डाल दिया, सताने लगे, जबरदस्ती नहीं की, सताने लगे ताकि मुझे स्वीकार कर ले। बोलो राधे राधे। पहले के तो असुरों में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो स्पर्श कर पाए। रावण सीता जी का हरण तो करके ले गया, लेकिन रावण ने जबरदस्ती नहीं की सीता के साथ, स्पर्श नहीं कर पाता रावण। बोलो राधे राधे। पहले के असुर भी बड़े अच्छे थे, बोलो राधे राधे। तुम्हारे उस सब जेल में भगवान को समाचार मिला, बड़ा उत्पात मचा रहा है। अब भगवान ने विचार किया जब तक सत्यभामा नहीं बोलेंगी ये मरने वाला नहीं है। तो भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी कुछ लीला करो। अब नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए स्वर्ग से, और कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के, नंदन मन के पुष्प लेकर भगवान को समर्पित किए। भगवान ने वो पुष्प पास बैठी रुक्मणी में प्रसाद खिलाया। कहा सत्यभामा तुम तो बड़ी खुश हो, बताओ इतनी खुशी। कहा मुझे द्वारिकाधीश बहुत प्रेम करते हैं,
कहा क्यों इतना प्रेम करते हैं? कहा मेरे घर से रोज 160 तोले सोना जो आता है, ज्यादा प्यार उसको मिलेगा कि नहीं? कहा ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। कहा गुरुजी क्या हुआ? कहा मैं स्वर्ग के पुष्प लेकर के आया और वो पुष्प मैंने द्वारिकाधीश को दिए और द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी को दे दिए, तुमको तो नहीं दिए। और जिससे प्रेम करते हो पुष्प उसी को दिए जाते हैं। अब ये बात जैसे ही नारद जी ने बोली, सत्यभामा तो रूठ गई और चली गई कोप भवन में। अब भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं मनाने जाऊंगा। अब बात बन गई। 3 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, 3 हट, एक बाल हट बच्चों का हट, दूसरा राजाओं का हट राजहट, और तीसरा तुम्हारा हट स्त्री हट। स्त्री जिद पे आ जाए तो अपनी बात मनवा के रहती है ना, बोलो राधे राधे। और सत्यभामा ने कहा मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से, मुझे तो पूरा कल्प वृक्ष चाहिए। चलिए आप स्वर्ग में और कल्प वृक्ष लेकर के। भगवान ने कहा लाएंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब सत्यभामा को साथ लिया और स्वर्ग के बहाने भगवान ने भौमासुर की नगरी पर चढ़ाई कर दी, प्रागज्योतिषपुर में। और वहां पर मूर नाम का दैत्य आया, तो सज्जनों भगवान ने मूर दैत्य का वध किया। 5 सिर वाला मूर दैत्य है, तो भगवान का नाम पड़ा कृष्ण मुरारी। बोली कृष्ण मुरारी भगवान की जय। उस मरपीठ नाम का दैत्यपति आया, सेनापति, उसको भी मारा, उसके 7 पुत्र उनको भी मार दिया। भगवान ने जानबूझ करके अपनी भुजा पर महाराज भौमासुर का बाण लिया। भगवान को टच हुआ ना, भगवान की भुजा में लगते रक्त निकलने लगा। सत्यभामा के मुख से निकला प्रभु मार दीजिए इसको, बोलो राधे राधे। और भौमासुर का वध कर दिया और भौमासुर के पुत्र भरदत्त को राज सिंहासन पर बिठाया। साक्षात भूमि ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाघ्रे। और फिर भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया कैद से। सब कन्याओं से कहा अब तुम अपने अपने घर चली जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे घर वाले। उन कन्याओं ने कहा कोई इंतजार नहीं कर रहा, आज तक तो हमसे कोई मिलने तक नहीं आया इस जेल में, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। जब से हम इस असुर की कैद में है ना, कोई हमें बचाने नहीं आया, केवल आप आए हो। और आज से ये जीवन आपके हवाले। प्रभु अब ये जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। अब दुनिया में हम नहीं जाएंगे, किसी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, बस आप हमें स्वीकार कर लीजिए अपनी सेवा में, जिससे हमारा जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूटे। सजनों ये जीवन किसका दिया हुआ है, किसके लिए है? हमें ये जीवन किसके हवाले करना चाहिए है? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले होली मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
तेरे हवाले मुरली हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरली हवाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की तेरे हाथ की तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। अपने हुए बेगाने मेरे अपने हुए बेगाने मेरे अपने हुए बेगाने हाँ हुए बेगाने हाँ हुए बेगाने मेरे अपने हुए बेगाने मेरे अपने हुए बेगाने अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। 16,100 राजकुमारियों ने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। एक ही मुहूर्त में परीक्षित भगवान ने 16,100 रूप बनाए और सबके साथ पाणी ग्रहण किया। एक ही साथ फेरे लिए। भौमासुर के पुत्र भगदत्त ने भगवान को दहेज में हाथी, घोड़े, रथ, खजाने, अतुलनीय ऐश्वर्य, रावत वंश में उत्पन्न 64 हाथी, 4-4 दांत वाले सफेद रंग के दान किए। भगवान ने सब रानियों को भेजा द्वारिका और भगवान स्वर्ग में गए। जाकर के देवताओं की वस्तुएं वापस की। इंद्र ने भव्य स्वागत किया भगवान का। भगवान ने कहा, इंद्र हमें कल्प वृक्ष चाहिए। इंद्र ने कहा, प्रभु आपको दूंगा तो मेरी रति मेरी घरवाली सची नाराज हो जाएगी और ये तो स्वर्ग की संपत्ति है। भगवान ने कहा, हमारी सत्यभामा को चाहिए, रूठ गई है, नहीं दोगे तो युद्ध होगा। और युद्ध हुआ और भगवान जीत करके ले आए और द्वारिका में स्थापित किया कल्प वृक्ष को। परीक्षित भगवान ऐसे रानियों को प्रसन्न करते हैं। सब पटरानियों के साथ भगवान रहते हैं। इतने ही 16,108 रूप बना करके भगवान, ऐसा नहीं किसी एक के साथ रहते हैं, सब के महलों में भगवान मिल जाएंगे। और भगवान ने सब रानियों से फैमिली प्लानिंग की, 10-10 बेटे और एक-एक कन्या को जन्म दिया।
11 बच्चे किए प्रत्येक पटरानी से, न ज्यादा न कम, कोई नाराज ना हो। बोलो राधे राधे। प्रत्येक पटरानी से 11 बच्चे, बड़ा परिवार। कम से कम क्रिकेट की टीम तो घर में होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। भैया पहले के जमाने में बच्चे ज्यादा होते थे ना तो परिवार बड़े अच्छे थे। खेती बाड़ी फसल, अभी खेती बाड़ी भी कौन करेगा, बच्चे 1-2, और ऐसे ऐसे बच्चे जान ही नहीं है उनमें, कार्टून की तरह पैदा होते हैं। बोलो राधे राधे। पहले का जमाना बड़ा अच्छा था, 8-10 बच्चे भी पैदा होते और कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में नॉर्मल हो जाते। आजकल तो एक ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन से। बोलो राधे राधे। परिवार हो तो बड़ा बड़ा, बोलो राधे राधे। परिवार हो तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा परिवार, सुखी परिवार। पहले इतने सारे रिश्तेदार तो घर में एक ही फैमिली में होते थे। बोलो राधे राधे। ठाम वाले हंस रहे हैं, इनके घर के आसपास ऐसा ही था, इनके पड़ोस में इतने ही परिवार था, 30-35 लोग तो घर के ही थे नॉर्मल। बोलो राधे राधे। अब तो चलो है ही नहीं, लोग चले गए, बाहर बस गए हैं, अलग हो गया। बड़ा परिवार होना चाहिए। भगवान ऐसे पटरानियों के साथ रहते हैं, जब उनके महलों में आते हैं तो वो आगे जाकर के भगवान को लिवा लाती हैं, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती हैं, भगवान के चरण पखारती हैं, चरण धुलाती हैं, और भगवान के चरण दबा करके थकावट दूर करती हैं। फिर अपने पति परमेश्वर भगवान को उल्टन लगा करके स्नान करवाती हैं। फिर भगवान को सुंदर गहने आभूषणों से सजाती हैं, भगवान के केश संवारती हैं, फिर बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके भगवान को खिलाती हैं अपने हाथों से। ऐसे इस प्रकार से अपने पति परमेश्वर भगवान की सेवा करती हैं। कैसे करनी चाहिए पति की सेवा? रोज अपने पति के चरण धुलवाने चाहिए, रोज अपने पति के चरण दबाने। कहाँ बैठना चाहिए? पति के चरणों की ओर, सिर की ओर नहीं, सिर पर नहीं चढ़ना। कहाँ बैठना है? पति के चरणों में बैठना। रोज पति के चरण धुलाने भी है और दबाने भी। जो स्त्री ऐसा करती है उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो जाता है। पति के दाहिने चरण में लक्ष्मी का वास है। बोलो राधे राधे। अब करके तो देखो, आपके घर में अगर प्रॉफिट ना हो तो मुझे कहना, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। आप रोज अपने पति के चरण धुलाओ, रोज पति के चरण दबाओ, हैं? पति को स्नान करवाओ, संडे को करवा दो कभी पकड़ के, शर्म की क्या बात है। बोलो राधे राधे। अरे पति को कभी कभी स्नान करवाओ, पति को कभी कभी डाई लगा दो, पति को तुम बढ़िया सुंदर सजाओ और अपने हाथों से बना करके पति को खिलाओ। कैसे खिलाना है? अपने हाथों से। पति को बोलना आपने हाथ नहीं लगाने, मैं खिलाऊंगा। आप खिलाओ, फिर देखो कितना प्यार उमड़ेगा। फिर देखो कैसे तुम्हारी सारी सैलरी तुम्हारे हाथ में होगी, कैसे पति तुम्हारा बश। ये वशीकरण का मंत्र है। मेरे को के लोग बोलते हैं हमारा घर वाला बश में नहीं है, वशीकरण का मंत्र। वैसे तो दुनिया भर के मंत्र मेरे को आते हैं। बोलो राधे राधे। पर पति को वश में करने का सबसे बड़ा मंत्र है सेवा। सेवा से तुम जिस मर्जी को वश में कर लो, पति क्या पड़ोसी भी वश में हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सेवा ऐसा साधन है जिससे तुम किसी को भी वश में कर लो। सेवा से हर कोई वश में हो जाता है। अब पति के सामने तुम मेकअप करके बैठी रहो और सेवा ना करो तो पति वश में होगा? बताओ, तुम्हारी लिपस्टिक वो लाइनर से, आई लाइनर, टिप लाइनर से खुश हो जाएगा? पति को तुम टाइम से रोटी दो, बढ़िया सेवा करो, देखना घर में बरकत बढ़ेगी। पति खुश तो तुम भी खुश। अगर पति दुखी है तो तुम खुश नहीं हो सकती। जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, फिर बाहर वाली खुश रहेगी। बोलो राधे राधे। ठीक बोल रहा हूं मैं। पति की सेवा करो आप, करके तो देखो। ऐसे पति को परमेश्वर मान करके सेवा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। पति की तो रोज आरती उतारनी चाहिए, गालियों से नहीं, धूप ज्योति से। बोलो राधे राधे। पति को तुम करो ऐसा। भगवान कह रहे पति को परमेश्वर मानो। पति को क्या मानो? भगवान। पति क्या है आपका? आपके घर में ही भगवान है। आपका पति भगवान है। आपके माता पिता, सास ससुर को भी भगवान का स्वरूप माना गया। आपने माता पिता को ही भगवान का स्वरूप, आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनको भगवान का स्वरूप मानिए। पति को, सास ससुर को, माता पिता को सेवा कीजिए और फिर देखिए आपके घर में कोई कमी नहीं। बोलो राधे राधे। प्रॉब्लम तो सेवा की है, बस रोटी नहीं बनती, हमसे रोटी नहीं दी जाती। 2 वक्त की रोटी भी अगर घर में बड़े बूढ़ों को टाइम से दे दो ना, पानी दे दो, उनके पास भी बैठ जाओ, तुम भले कुछ ना करो, उनके पास बैठ करके 2-4 बातें भी कर लो, खुश हो जाएंगे।
बोलो राधे राधे। भगवान ने विचार किया, कभी कभी रानियां रूठ जाती हैं और हम मना लेते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी तो बड़ी पटरानी है, कभी भी भगवान ने हंसी मजाक करते ही नहीं देखा। रुक्मिणी जी हमेशा सीरियस रहती है, बड़ी है, बड़े लोग क्या करते हैं सीरियस, भाई हम बड़े हैं, हंसती भी नहीं। भगवान ने सोचा ये हंसेगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। अब जो लोग हंसते नहीं वो बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, हंसना भी बड़ा नहीं। तो भगवान को आज हंसी मजाक सूझा। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं और दोनों हाथ अपने सिर पर रखे हैं, पास खड़े होकर रुक्मिणी जी चावल डुला रही है, पंखा चल रही है। भगवान से कहा, द्वारिकाधीश क्या बात है, आज आपको किस बात की चिंता हो गई? भगवान ने कहा, बस ऐसे ही टेंशन है। किस बात की, मतलब मुझे बताइए ना। अब टेंशन हो तो शेयर करनी चाहिए, अपने भीतर चिंता ही नहीं रखनी चाहिए। अपनी टेंशन किसके साथ शेयर करना? जो अपने लोग हैं। कोई ना सुने तो भगवान के साथ शेयर करो। आपकी टेंशन कोई नहीं सुनता है तो भगवान को सुनाओ, भगवान सुनेंगे और दूर भी भगवान ही करेंगे। बताओ ना, जब से शादी हुई है ना तब से टेंशन शुरू हो गई। शादी होते ही टेंशन शुरू। देखो आपकी शादी हुई, आपको टेंशन है कि नहीं है? शादी होते टेंशन, आजादी खत्म। सबसे पहले उठना पड़ेगा, सबसे बाद में सोना पड़ेगा। अपनी मर्जी का खा नहीं सकती, अपनी मर्जी का पहना, अपनी मर्जी से तुम कहीं जा सकती हो। पहले घर वाले की परमिशन, फिर सास ससुर की परमिशन नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। जरूरी है, आजादी खत्म। जब से हुई है शादी आंसू बहा रही हूं, आफत गले पड़ी है उसको। देखो ना रुक्मिणी, तुम कितनी गोरी हो। भगवान क्या कह रहे हैं, रुक्मिणी तुम इतनी गोरी हो, इतनी सुंदर हो, और मेरा रंग काला है। परफेक्ट मैच नहीं है। दुनिया के लोग बातें करते हैं यदि परफेक्ट मैच ना हो। बोलो राधे। भाई एक जैसा मैच होना चाहिए ना, दोनों गोरे हैं तो दोनों ही गोरे हो। अब आजकल सरकारी नौकरी है तो शादी गोरी की भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। नौकरी सरकारी होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कर देते हैं। अब जिसकी बीवी लंबी है ना उसका भी बड़ा नाम है। लंबी बीवी हो तो लोग बातें करेंगे, छोटी हो तो दुनिया का काम तो बातें करना है। आप जितना मर्जी परफेक्ट देख करके लाइए। आजकल लोग रिश्ते देखते हैं, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, बढ़िया देख करके लाते हैं, और दुनिया के लोग आते ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। आपको भी जब शादी हुई ना तो आप में भी कमियां निकाली होंगी, आपके मुंह दिखाई हुई ना, फिर लोगों ने बातें भी की होंगी, पर आपको नहीं पता होगी। आपको पता होती तो फिर काम खराब होता, फिर पड़ोसी से बनती नहीं। लोग क्या कहते हैं, बोलते लाड़ी तो बड़ी सुंदर है लेकिन नाक बड़ा लंबा है, तोते की तरह लंबा है ना। ऐसे कहते हैं। कहते हैं लाड़ी तो बड़ी खरी है, नाक पकौड़े की तरह बड़ा। कई लोग कहते हैं तुम्हारी लाड़ी बड़ी मोटी, न्याणे भी मोटे ही हो रहे। कई लोग बोलते लाड़ी काली तो न्याणे भी काले ही हो रहे। ऐसे बोलते लोग क्यों नहीं बोलते? करते बातें क्यों नहीं करते? आपको पता है ना, बातें करना दुनिया का स्वभाव है। दुनिया का काम है दिल जलाने वाली बातें करने। दिल जलाने वाली बातें करते हैं लोग। आते ही बोलते थोड़ी लाड़ी दहेज में क्या लाई है। आजकल तो दहेज दे ही नहीं रहे। पहले के जमाने में वो फ्रीजर टीवी देते थे तो लोग बात देखने आते थे, दाजे क्या क्या दिया, हूं क्या दसना। अब तो दाज में कुछ भी, हम तो पढ़ी लिखी लाड़ी मिल रही है, एजुकेटेड। आजकल के लोग दहेज नहीं लेते। लेना अच्छी बात नहीं, देना अच्छी बात नहीं। माता पिता देते थे जरूरत की चीजें। अब जिस घर में है उस वहां देने की जरूरत नहीं है। देने पर क्या होगा, बेटी अलग हो जाएगी। आप दे दोगे ना तो फिर क्या करेगी, वो अलग हो जाएगी। कहेगी मेरे मायके वालों ने सामान दिया है, अब मैं अपना पतीलू अपने लिए लगाऊंगी, मैं सास के चूल्हे में नहीं लगाऊंगी उसको। फिर वो अपना घर अलग बनाएगी। सास ससुर अलग रह रहे हैं और वो अलग रह रही है। बोलो राधे राधे। पहले के जमाने में होते नहीं थे बर्तन घर में तो दे देते थे। अभी घर में कोई कमी थोड़ी है बर्तनों की, किसी चीज की कमी नहीं। दहेज बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए और ना ही देना, दुल्हन ही दहेज है। पर लोगों का काम है बातें करने। रुक्मिणी ने कहा करने दो, ये दुनिया का सवाल करने, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान ने हंसी मजाक करने। भगवान ने कहा रुक्मिणी देखो तुम्हारा तो वाग्दान हो गया शिशुपाल के साथ। तुम्हारे पिता ने वचन दे दिया शिशुपाल को कि शादी शिशुपाल के साथ होगी, और मैं तुम्हें भगा करके ले आया। भगा करके शादी करना अच्छी बात नहीं है। बताओ, भाग करके और भगा करके शादी करना अच्छी बात है? प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन भाग कर प्यार करते तो घर वालों को बोल दो। मरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं।
आजकल के माता पिता बड़े समझदार हैं। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चों का कहीं अफेयर चल रहा है ना, पूछ लो। और आपने जबरदस्ती शादी कर दी, फिर शादी कर दी, लाखों रुपया खर्च भी कर दिया, और शादी के बाद फिर बेटी भाग जाए। फिर आजकल शादी होती है और दूसरे तीसरे दिन दुल्हन फरार हो जाती है। बोलो राधे राधे। आजकल का जमाना तो बड़ा खराब है। आजकल तो कहते 4-4 बच्चों वाली भी फुर्र हो जाती है, शादी के 10-20 साल बाद भी भाग जाती है। बोलो राधे राधे। तो पहले ही पूछ लेना चाहिए। जबरदस्ती बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। आजकल कलयुग का जमाना है, इसमें ना, इसने कहा अपनी मन मर्जी से शादी होगी, जाति पाति भी नहीं देखेंगे। आजकल आप क्या सोच रहे हो कि लोग जाति पाति देखेंगे? आजकल तो लोग देखेंगे, बड़ी भी चलेगी, 10 साल बड़ी भी चलेगी, 10 साल छोटी भी चल जाएगी। अब वो पहले वाला जमाना नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी से भी शादी हो जा रही है। आजकल तो बच्चों वाली मिल रही है ज्यादा करके। बोलो राधे राधे। आजकल टेंशन ही खत्म है, रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड का जमाना है। बोलो राधे राधे। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान कह रहे रुक्मिणी देखो, बागदान में भगा के ले आया और शिशुपाल मुझे रोज गालियां देता है। बताओ, तुम्हारे पति को कोई गाली दे तुम्हें अच्छा लगेगा? आपके पति को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? आप तो नहीं अपने पति को गाली देती हो, आप तो नहीं अपने पति को बुरा बोलती हो। कभी भी पति के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना, कभी भी अपने पति को गाली। अब जो है जैसा है वो आपका परमेश्वर है, उसको परफेक्ट बनाना आपका काम है। दुनिया वालों के सामने अपने पति की कमियां मत निकालना, नहीं तो दुनिया तो पता नहीं कितनी कमियां बता देगी और आपके घर को तोड़ देगी। दुनिया नहीं चाहती किसी का घर बसे, चाहती है दुनिया। आजकल रिश्ता हो कभी किसी को नहीं बताना कहाँ हुआ है, बिल्कुल नहीं बताना। बारात कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी बिल्कुल नहीं बताना, जब जाएगी तभी बताना। बोलो राधे राधे। नहीं तो लोग रिश्ते तोड़वा देते हैं आजकल। आजकल किसी का घर, आजकल कितने लोग कवारे रह जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही है, इसी कारण नहीं हो रही है। बोलो राधे राधे। भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। रुक्मिणी वो शिशुपाल मुझे रोज 100 गालियां देता है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम शिशुपाल के पास वापिस चली जाओ। और जैसे ही भगवान ने छोड़ने की बात की, रुक्मिणी तो बेहोश। क्या कह रहे हैं द्वारिकाधीश? 11 बच्चे हो गए, शादी को सालों बीत गए। आप बताओ इस उम्र में छोड़ के कहाँ जाऊंगी? बताओ, बुढ़ापे में पति आपको बोले कि छोड़ के चली जाओ, कहाँ जाओगी? नहीं जाओगी ना, कहाँ जाओगी? हैं? बोलो राधे राधे। रुक्मिणी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं भगवान, और रुक्मिणी बड़ी सीरियस हो गई और रुक्मिणी तो बेहोश होकर गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों में थामा, एक हाथ से चावल डुलाने लगे, जल छिड़का, उठो उठो रुक्मिणी, मैं तो तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर रहा था। भगवान क्या कह रहे हैं? अयम ही परमलाभो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्मनेता प्रिया विरुभामिनी। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर गृहस्थी के काम धंधों में लगे रहने वाले मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा लाभ यही है, वे अपनी अर्धांगिनी के साथ कुछ घड़ियां सुखपूर्वक बिता लें। कैसे रहना चाहिए अर्धांगिनी के साथ? सुखपूर्वक, हंसी खुशी से। आपको जैसा भी घर मिला, जैसा भी पति मिला, उसके साथ खुश रहना चाहिए। जिस घर की औरत दुखी रहती है उस घर से लक्ष्मी, जो रोता है उसका घर नहीं बसता, जो हंसता है उसी का घर हंसने वाले का। अब आपको जैसा घर आप पोसते रहोगे, इसलिए मैं रिश्ते नहीं करवाता हूँ लोगों को। मेरे को लोग बड़े बोलते हैं, बड़ी जी आप कथा में जाते रहते हैं ना, आप बोलो राधे राधे, जहाँ जाते हो देख रहे कुड़ी दिख रहे साड़े में डूबे, कोई जाड़ा कोई निकला मुंडू वाले, बोलो राधे राधे। एक फोन कॉल आ रहा था मेरे, मैंने तो ब्लॉक में डाल दिया। लड़का 36 साल का है, 36 साल का लड़का है, पढ़ा कितना 10 है, और काम क्या करता बोले नरेगा। मेरे को तंग कर दिया, टिप्पड़ा भी भेज दिया, फोटो भी भेज दिया और बोल रहे रिश्ता करवाओ। मैं कहा भैया मेरे पास हाईली एजुकेटेड, मेरे पास तो फौजी पढ़े हैं, मेरे पास हमारे पुलिस में नौकरी करने वाले पढ़े, अच्छे अच्छे बीटेक एमटेक पढ़े हुए, जिनकी शादी नहीं हो रही। तेरी 10 वाले को कहां से लाऊं मैं? मिल जाएगी कोई नरेगा वाले को? बोलो राधे राधे। आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल, पढ़े लिखे लोग को पैसे, कईयों का एक एक बेटा है तब भी नहीं मिल रहे, पैसे वाले हैं तब भी नहीं रिश्ते हो रहे। बताओ, आजकल का जमाना बड़ा खराब जमाना है। अब तो जो मिले ना फटाफट कर ही दो,
बोलो राधे राधे। हमारे हिमाचल में ऊपर, आप ऊपर के हिमाचल में जाओगे ना, वहां क्या रिवाज है, 5 भाइयों के साथ एक ही लड़की की शादी होती है। उधर लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो कहते हैं 5 भाइयों को एक ही से काम चलाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आप सर्च मार के देख लो, ऐसा ही है हिमाचल में, है ऊपर ऐसा ही है भैया। तो इसमें मजाक की बात नहीं है। ये तो अच्छा है, इधर नीचे वाले, ऊपर वाले अब ऊपर से भी लड़कियां नहीं आ रही है, तो सोचे वहां पहाड़ आई लोड़ियां, हूं पहाड़ वालियां नहीं मिल रही हैं, नेपाल ते लियाणियां सब नहीं मिल रही, हूं बंगाल ते लियाणा पौड़ियां, बंगाल दी लियाणियां। बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, जैसे भी काम चला लो। बोलो राधे राधे। हम तो जो मिली है ना उसको बड़े ध्यान से संभाल के रखो, बहुत औखा काम है। भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी मैं तो हंसी मजाक कर रहा था। घर गृहस्थी में सबसे बड़ा लाभ यही है, अपने परिवार में सबको साथ हंसना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? अब देखो जो हंसते हैं ना उनके गाल खिले खिले रहते हैं, और जो लोग हंसते नहीं उनके गाल पिचक गए, अंदर घुस गए। टेंशन में उनका क्या हाल हो गया, उनका रंग ही फेड हो गया। अब के कितनी गोरी गोरी थी, टेंशन में काली हो गई। टेंशन करने वाले देखने से पता लग जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं आंखों के नीचे, डार्क सर्कल, और मुंह मुरझाया रहता है हमेशा। और जो खुश रहती है वो खिली 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 रहती है, प्रसन्न रहती है। सबके साथ कैसे बोलना चाहिए? हंस के। आज के जमाने में लोग हंस के अपने परिवार में कोई बोलता ही नहीं किसी से। घर में 4 लोग हैं, किसी को किसी की खबर नहीं है, कोई किसी के साथ हंस करके बैठता ही नहीं, बोलता भी नहीं है, पास भी नहीं आता है। सब अपने अपने फोन में लगे, अपने अपने टीवी में लगे, दुनिया भर के फ्रेंड बना रखे हैं। और दुख पड़ेगा, विपत्ति पड़ेगा तो कौन काम आएगा? घर वाले। तब घर वालों की याद आती है, तब कोई फ्रेंड पास में है, कोई नहीं पूछेगा। बोलो राधे राधे। अपने परिवार में रोज हंसना चाहिए, हंसना बड़ा जरूरी है। बाबा रामदेव तो कह रहे अकारण हंसो, बिना कारण के दिन में कम से कम 3 बार हंसो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। और जो लोग हंसते नहीं है वो बीमार पड़ते हैं और फिर हॉस्पिटल जाएंगे। सीधे कहाँ जाएंगे? नदौन। और नदौन वाले टांडा रेफर करेंगे, और टांडा वाले पीजीआई रेफर करेंगे, और पीजीआई वाले सीधे चमुखा रेफर करेंगे। बोलो राधे राधे। हंसोगे नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। हंसना बड़ा जरूरी है। रोज अपने घर में परिवार में बैठो और हंसो। सुना। बोलो राधे राधे। हंसते हुए अच्छे लगते हैं। घर की लक्ष्मी, जिस घर में माँ, बहन, बेटी और कौन, घर वाली दुखी रहती है, उस घर से लक्ष्मी। इसलिए क्या करो, अपने घर में घर वाले को भी खुश रखो और खुद भी दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं। छोटा सा जीवन है, बच गए हो कोरोना में। अभी दोबारा रिसर्च कर रहा है चीन, ऐसी बीमारी भेजेगा कि बचोगे ही नहीं है। अब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब तो और डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। पहले तो निकल जा रहे थे थोड़ा बहुत, अब ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि आप घर के अंदर ही बंद हो जाओगे। 6-6 महीने का राशन आपको अंदर ही रखना पड़ेगा, निकल ही नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। बाहर निकलते ही बीमारी लगेगी। ऐसी ऐसी रिसर्च चल रही है दुनिया में। इसलिए जितना हंसना है हंस लो, जितना जीना है जी लो। जीवन की कोई गारंटी नहीं है। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी ने कहा ये प्रभु हंसाने की बात तो ठीक है, पर छोड़ने की बात कभी मत करना। छोड़ने की बात बिल्कुल भी। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु बस आप में हमेशा हमारी लगन, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न
घड़ी घड़ी तेरे लिए बसे तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए मजा नाम वाला खा दे तेरे बिना न रहूं मजा नाम वाला ऐसा जगा दे मैं तेरे बिना न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना न रहूं प्रकार से हमारी लगन लगी रहेगी और इसी प्रकार से हम हंसते खेलते अपने गृहस्थोचित धर्म का पालन करें। अब भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ रुक्मवती के साथ और इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ रोचना के साथ और इसमें भगवान के साले साहब रुक्मी जी मारे गए। उन्होंने चौसर खेलने के लिए बलदेव जी को बुलाया। बलदेव जी जीत गए
लेकिन दुष्ट राजाओं के साथ मिल करके बलदेव जी को हारा हुआ सिद्ध कर दिया। और बलदेव जी को क्रोध आया, अपनी हाथ उठाई और सिर ही फोड़ दिया रुक्मिणी को। पोते की शादी भगवान ने चुपचाप शादी करवाई और वापिस लेकर के बोलो राधे राधे। इसके बाद अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ उषा के साथ। बाणासुर की बेटी उषा ने सपना देखा और सपने में अनिरुद्ध राजकुमार को देखा। अनिरुद्ध राजकुमार अपनी सखी चित्रा से का चित्र बनाते बनाते अनिरुद्ध का बनाया, कहा यही मेरे सपनों का राजकुमार है। मायावी विद्या जानती है चित्रा। हरण कर लिया अनिरुद्ध को। सुबह नेत्र खोले तो देखा देवी जी। कौन? कहा आप मेरे सपनों के राजकुमार हो। शादी करने की इच्छा। शादी भी कर ली। 3 महीने हो गए, पिताजी को पता ही नहीं कि बेटी ने शादी कर ली है। एक दिन सैनिकों ने हंसी मजाक करते हुए अनिरुद्ध को देखा। कहा महाराज आपकी कन्या तो दूषित हो गई है। बाणासुर ने पकड़ा और अनिरुद्ध को नागपाश में बांध करके डाल दिया जेल में। 1 महीना हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु आपका पोता जेल में है और आपको कोई खबर ही नहीं है। कहा कौन सा पोता? कहा अनिरुद्ध। नागपाश में बताया। भगवान ने सेना लेकर के चढ़ाई कर दी बाणासुर की नगरी शोणितपुर में। लेकिन ये बाणासुर सज्जनों भगवान शिव जी का परम भक्त है और भगवान शिव जी से 1000 हाथ भी प्राप्त किए हैं। और भगवान शिव जी ने वरदान दिया है तेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़ेगी मेरा स्मरण करना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज जैसे ही सेना लेकर के भगवान आए, बाणासुर ने भगवान शंकर का स्मरण किया और भगवान शंकर भी अपनी सेना लेकर के आ गए। भूत प्रेत पिशाच यक्ष जादू धान आदि को लेकर के, गणेश जी को लेकर के, कार्तिकों को लेकर के, और हर और हरि के मध्य में युद्ध हुआ। बड़ा दिखावटी युद्ध हुआ, क्योंकि हरि के प्रिय है हर और हर के प्रिय है हरि। दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। भगवान शंकर के प्रिय हैं भगवान कृष्ण और कृष्ण के प्रिय भगवान शंकर। दिखावटी युद्ध कर रहे हैं। वचन दिया है और यहाँ रुद्रजर और वैष्णोजर में युद्ध हुआ और सज्जनों रुद्रजर परास्त हुआ और वैष्णोजर विजय हुआ। 4 श्लोकों में रुद्रजर ने भगवान की स्तुति की। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्याप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान स्वरोधयितुं यद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। भागवत में 10 स्कंद में 63वें अध्याय में 25, 26, 27, 28 इन 4 श्लोकों का आप नियम से पाठ कीजिए, आपको ज्वर बाधा नहीं सताएगी। आप लोग बीमार पड़ जाते हो, कई बार दिमागी बुखार, कई बार जॉन्डिस, टाइफाइड के लिए ये बीमारी होती है, बुखार आता है, तो आप ये भागवत के नियम से 4 श्लोक सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, उठते ही 1 लोटा जल लीजिए, ये मंत्र पढ़िए 11 बार, फूंक मारिए, जल को मंत्र अभिषिक्त कीजिए और फिर बिना बोले किसी से जल पी लीजिए। आपको जीवन में बीमारी नहीं आएगी। आज भी मंत्रों में बड़ा बल है। मंत्र चिकित्सा से आयुर्वेद में मर्ज, सांप काट ले तो मंत्र से झाड़ते हैं, कुत्ता काट ले तो भी मंत्र से गुड़ बना देते हैं, बिच्छू काट ले मंत्र से झाड़ते हैं, माता शीतला निकल आए, भूत प्रेत पकड़ ले, मंत्रों में बड़ा बल है। बड़े बड़े काम पहले के जमाने में तो मंत्र चिकित्सा ही थी। अभी कई लोग विश्वास करते हैं बड़ी बड़ी दवाई से इतने काम नहीं बनते जितने की मंत्र से। कोई व्यक्ति लगातार बीमार रह रहा है, नहीं हो रहा ठीक, महामृत्युंजय का पाठ करवाइए, महामृत्युंजय का पाठ करवाइए, ठीक हो जाएगा। मंत्रों में बड़ा बल है। आप अपने घर में कुछ ना कुछ मंत्र रखने चाहिए। आपको अपने घर में गीता जी, रामायण जी, भागवत जी रखने चाहिए और इनके मंत्र। आपके ऊपर विपत्ति आई जीवन में, कभी कोई संकट आ गया, तो आप रामायण की चौपाई निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ आप पाठ कर लीजिए। कौन सी चौपाई? दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। और कौन सी चौपाई? जे सकाम नर सुनहि, जे गावहि सुख संपत्ति, नाना विधि पावहि। 108 विपत्ति का बोलो राधे। लिख लो, अनपढ़ है तो याद कर लो। एक लड़ाई का मंत्र ही आता है खाली, और मंत्र नहीं आता। कोई ना कोई मंत्र तो याद रखा करो। बोलो राधे राधे। शरीर में बीमारी है तो दैहिक दैनिक बहुत तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा।
ये चौपाई पाठ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मंत्रों में रामायण की सिद्ध आपको अपने मोबाइल में ही मिल जाएंगे। ये सिद्ध चौपाइयां, सिद्ध मंत्र आप लिख करके रख दीजिए। अपने कोई मंत्र अपने घर में ग्रंथ रखिए और मंत्र भी याद कर लीजिए। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े काम बन जाते हैं। मंत्रों में बड़ा बल है। कहते हैं भगवान ने जिम्नास्ता चलाया, भोलेनाथ को सुला दिया सारी सेना के सहित, और बाणासुर के 996 हाथ काट दिए, 4 हाथ वाला बना दिया। भगवान की बल शक्ति से परिचित हुआ, अपने बेटी को और भगवान के पोते के साथ विवाह करवाया। परीक्षित जो प्रातःकाल उठ करके हर और हरि के युद्ध की कथा का स्मरण करता है, ना तस्य सयात पराजय, उसे जीवन में कभी पराजय मिलती ही नहीं है। पहला काम है भगवान का भजन। 100 1000 लाख करोड़ों काम छोड़ दीजिए, कह रहे 100 काम छोड़ो नहा लो, 1000 काम छोड़ो भोजन कर लो। भोजन बड़ा जरूरी है। आप लोग समय से भोजन नहीं करते तो बीमार पड़ते हो। उठने के कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद शरीर को कुछ न कुछ दे दो। ब्रेकफास्ट बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं किसी का लंच ही करेंगे। ये लोगों की आदत है, नहीं सुबह नहीं खाना, दोपहर में खाना, लेट खाना खाना। समय पर रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। बड़ा जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखना। ये साधनों का धाम है। इससे बड़ी बड़ी साधनाएं हो सकती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। बोलो राधे राधे। और लाखों काम छोड़ करके दान कर लो। और कहते हैं शास्त्र कह रहे हैं करोड़ों काम छोड़ करके हरि का भजन कर दो। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हरि का। पर हम लोग हरि का भजन कब करते हैं? बोले सारे काम हम किएंगे फिर ही करेंगे। पर काम धंधा कभी खत्म होता ही नहीं, हम कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है हमारी। तो क्या करो? सारे काम छोड़ के पहले भजन करो। बिस्तर में उठते ही सुबह पहले भगवान का भजन, फिर बाकी काम। काम तो हमारे मरने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। आप मर जाओगे तब भी काम पड़ ही जाएगा। काम नहीं खत्म होता कभी भी, जीवन खत्म हो जाएगा। ये जीवन मिला हरि का भजन करने के लिए। और इस जीवन में क्या करना? समय कैसे भी निकालो, कहीं से भी निकालो। बहाना मत मारो, क्योंकि यमराज के घर में कोई बहाना वहां कुछ नहीं सुनते। यमराज को तो डंडा पकड़ते हैं और कच्चे से पिटाई करते हैं। खाने के लिए टाइम निकाला, सोने के लिए टाइम निकाला, विषय भोग के लिए टाइम निकाला, मौज मस्ती के लिए टाइम निकाला, और भजन के लिए क्या बोला? कितने बहाने पड़ो, एक बीमार सारी बीमारियां ठीक कर देते वो डंडे से। उनका डंडा बड़ा खतरनाक है। तुम बीमारी में भी भजन करो, सूतक में भी करो, पातक में भी करो, अनुकूल समय में करो, प्रतिकूल समय में भी करो। हमें और कुछ नहीं करना, बस हरि का भजन। कैसे करना है? सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया 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 करो। जिसकी दया से चल रही तेरी जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी जिंदगी, करता नहीं तू बावरे उसकी तू बंदगी, करता तू बंदगी, करता नहीं तुम्हारे तो बंदगी, करता नहीं
दो। अच्छा, आप में से कौन कौन फिक्र करता है, टेंशन कौन कौन करता है? टेंशन कौन कौन करता है? वो हाथ ऊपर उठाओ जिसको टेंशन है। आपको किसकी टेंशन है? बोलो किसकी टेंशन है? काय की टेंशन है? होता नहीं हो रहा कि बेटी की शादी नहीं हो रही? बताओ किस बात की टेंशन है आपको? है क्या कह रही माँ, किस बात की टेंशन? बोलो राम राम। वो देखो लेर वाले कैसे टीन डाल करके पहरा दे रहे हैं, और टिक्कर वाले पहरा दे रहे हैं। तुम भी पहरा दो, रात को सोती क्यों? हाँ, तुम्हें टेंशन है कि गेहूं की टेंशन है, फसल की टेंशन है ना, मचान बनाओ और खेत में सो है। अब तुम क्या सोचोगे कि मैं सोऊंगी रजाई के अंदर घर में, भगवान आएंगे? भजन भी नहीं कर रही हो, भगवान सारी टेंशन। बोलो राधे राधे। देखो दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो विश्वास कर लो या तो टेंशन कर लो। जिसको टेंशन है उसको समझ लो विश्वास नहीं है, और जिसे विश्वास है उसे कोई टेंशन। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई फिक्र नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई फिक्र नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई फिक्र नहीं। घुट घुट के क्यों मर रहे, घुट घुट के क्यों मर रहे, हंस के जिया जैसे श्याम का फिर किया करो, सच्चे श्याम का फिर किया करो, सच्चे श्याम का फिर किया करो, अच्छे जैसे श्याम का श्री सावन हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे चंद। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन भगवान बच्चों को लेकर के घूमने गए। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते सब बच्चों को प्यास लगी, कुएं के पास गए। कहा पिताजी कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान गए, भगवान ने स्पर्श किया और वो शीघ्र गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया, दिव्य रूप धारण करके भगवान का सारूप्य लेकर के प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कौन हो? कहा प्रभु आप नहीं जानते, आपने कभी मेरा नाम नहीं सुना, आपके कानों में मेरा नाम नहीं पड़ा। भगवान ने कहा क्यों पड़ेगा? कहा महाराज मैं दानियों में सबसे बड़ा दानी हूँ। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तने, नृग नाम का राजा है, इक्ष्वाकु का बेटा। भगवान ने कहा क्या दान करते थे? कहा गौदान, गौदान करता था। फिर गिरगिट कैसे बन गए? गौ दान करने वाला गिरगिट। तुम अवश्य कोई बूढ़ी गाय दान करते होंगे, जो गाय किसी काम की नहीं होगी वो गौ दान करते हो। कहा ना 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 ना, पयस्विनी तरुणी शील प्रपन्ना गुणो हेम श्रृंगी, बड़ी सुंदर सुंदर गाय, सुंदर अवस्था वाली, खूब दूध देने वाली, बढ़िया बढ़िया गाय, सर्वगुण संपन्न गाय मैं ब्राह्मणों को दान करता था। एक दिन मैंने गाय दान की और ब्राह्मण के घर से गाय छूट गई, मेरी गायों में वापिस मिल गई। दूसरे दिन वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, और दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। एक कहता गाय मेरी, दूसरा कहता गाय मेरी, और मैं निर्णय नहीं कर पाया। ब्राह्मण मेरे घर से नाराज होकर के चले गए, और उसी पाप के फलस्वरूप मुझे गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। प्रभु गौदान का पुण्य उदय हुआ तो आज आपका दर्शन हुआ, अब आप अपने परम धाम भेज दीजिए। भगवान ने कहा जाओ, गौदान करने वाला मेरा परम धाम प्राप्त करता है। बच्चों से कहा खबरदार, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना, महापुरुषों का अनादर नहीं करना। भगवान कह रहे कोई विष पी ले ना, जहर पी ले, तो उसका कोई उपाय है बचने का, उसकी औषधि हो सकती है। लेकिन ब्राह्मणों का धन कोई हरण कर ले तो उसका कोई उपाय नहीं है।
कुलम समूलम दहती। कहते जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, ब्राह्मण के धन रूपी अरणी से जो आग पैदा होती है सारे कुल का समूल नाश कर देती है। भगवान के दो मुख हैं, दो मुख। एक मुख है अग्नि जिसमें आपने यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा, किसको मिल गया? भगवान को। दूसरा मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को आप अपने घर में बुलाओ और बढ़िया बढ़िया खिलाओ। कैसे खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को? क्या खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को? है खीर, हमने तो खाई नहीं। बोलो राधे राधे। बोलते हैं ब्राह्मणों को खीर, तो दूध दी नहीं है। बोलो राधे राधे। मैं पिछली जगह कथा बैठा था कठियाड़ा, वो हमारे सब गांव के लोग ना डिब्बा भर भर के ला रहे हैं, रोज डिब्बा भर भर के दूध आ रहा है। वो टेंशन कर रही थी कि घर में दूध नहीं है, भैंस रखी नहीं है तो दूध है ही नहीं, दूध कहाँ से आएगा? और इतना दूध आया कि रोज गजरेला बने, रोज शाम को रात को गजरेला बने, इतना दूध आ रहा था। बोलो राधे राधे। आपके इधर रिवाज नहीं है, पहले रिवाज था, किसी के घर फंक्शन होता था ना, लोग दूध लेके जाके, दूध दही मैं ही रखी है तो पैकेटे का ले आपको पी लेना पैकेटे का, बोले मैं ही रखी है। बोलो राधे राधे। बहाना मारने में तो नंबर 1, बोले मैं ही नहीं रखी है, मैं ही नहीं रखी है तो दूध नहीं पीते हैं। अपने लिए तो आप दूध पी लेते हो, बढ़िया खाते हो। ब्राह्मणों को भी बढ़िया बढ़िया जैसे मर्जी जहां मर्जी से दूध लाओ, ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया बना करके। खीर कैसे बनानी? खीर पहले दूध को 1 घंटा अच्छी तरह उसको बुआ लो, जब दूध गाढ़ा होने लगे ना तो फिर उसमें चावल, भीगे हुए चावल डालो और फिर हिला हिला करके पकाओ आधा घंटा और 1.5 घंटा लगता है खीर बनने में। फिर उसमें डालो काजू, उसमें क्या डालो? मगज, उसमें क्या डालो? बादाम, उसमें क्या डालो? किशमिश, और चीनी नहीं डालना, उसमें चीनी की जगह डालो शहद। फिर वो वाली खीर हमको खिलाओ। फिर देखो हमको गलेज कैसे नहीं आती है। बोलो राधे राधे। खाओ और खिलाओ, ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया खिलाना चाहिए। और ब्राह्मणों को अगर ब्राह्मण खाए और खा के करे आहा, समझ लो भगवान को मिल गया। और ब्राह्मणों को फिर दक्षिणा भी दो। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को खिलाया और खिलाने के बाद आपने दक्षिणा नहीं दी, है ना? दक्षिणा कितनी देनी चाहिए? कितनी दक्षिणा देनी चाहिए? 5 क्या बोल रहे? 1 रुपया? तो माता जी कह रही 1 रुपया पुराने जमाने दी अम्मा ने 1 रुपया पुराने जमाने च लेंदे। अज 40-50 साल पहले 1 रुपया दे तो बड़ा भारी होता है। 50 साल पहले 1 रुपया देंदे, ब्याह च 100 गुण। 1 रुपये का 100 गुण होंदा पहले है। 11 रुपये तो कोई मासी मामी दिंदी, 5 रुपये 11 रुपये। अजकल जमाने 5 रुपये न्याणे नहीं लेंगे हैं। कोई दादी दे 5 रुपए तो ले लेते हो, नानी दे तो ले लेते हो। बोलते नानी बेकार दादी बेकार, 100 का नोट कटे तो नानी घरी लगती। न्याणे बार बार मामे ने आउंदे नहीं रहे नानी 500 रुपये तो फिर न्याणे बोलते ना मम्मी आ नहीं जाना, कोई जा घर ही रहना। अजकल न्याणे आउंदे मामे दे नहीं आउंदे, ता ही नहीं आउंदे 10 रुपये देने तो। बोलो राधे राधे। आजकल पंडित भी नहीं आउंदे, पंडित भी ना देखते पे पता भी 1 रुपया मिलना तो पंडित बोल रहे। एक तो कच्ची सड़क, दूआ बाइक का बनाना, गड्डिए चौना। बोलो राधे राधे। पेट्रोल 100 रुपया है। बोलो राधे राधे। नवान देरवा मिलता नहीं। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा, बढ़िया से बढ़िया वस्तु। पुण्य एक जग नहीं महे दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से कर्म से वचन से ब्राह्मणों की पूजा, सा अनुकूलता ही प्रमुनि देवा। जो कपट तजी करे दी सेवा, जो कपट छोड़ करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों को बढ़िया वस्तु का दान दीजिए। बोलो राधे राधे। बढ़िया वस्तु जो आपकी दी हुई वस्तु को उपयोग कर सके। अगर आपने दान किया, बहुत दिया, और आपकी वस्तु का उपयोग नहीं हुआ तो देने का फायदा ही क्या हुआ? ब्राह्मण लेंगे और लेकर के फिर वो मार्केट में दोबारा बेच देंगे और फिर वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। बोलो राधे राधे। घूमता रहेगा। ऐसा नहीं कि लोग देते नहीं, दान देते हैं लोग, बोल दोगे तो लोग देते ही है। पर बढ़िया वस्तु का थोड़ा दीजिए, बढ़िया दीजिए। ब्राह्मणों को भी पूछ लीजिए, आपके घर में बारकी है, चबरक है, कोई मोख है, कुछ भी है ना, बड़ी भारी लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, छोटी लिस्ट।
ब्राह्मणों को बोलो छोटी लिस्ट बनाओ, बर्तन वाले एक ही देंगे, इंडक्शन वाला कुकर पर एक ही देंगे और बढ़िया देंगे। ऐसा नहीं कि बड़े भारी पतीलू दे दिए, थालियां दे दी, गिलास दे दिए, लोटे दे दिए और काम किसी के भी नहीं आए। जो वस्तु उपयोग में, कपड़ा दो तो ऐसा दो जो पहन सको। बोलो राधे राधे। मैं तो खुद सिला के ले आता हूँ, मैं यजमानों को पहले ही बोल देता हूँ कि पैसे दे देना तुम, कपड़े मैं सिला के ले आऊंगा। नहीं तो लोग देते हैं कपड़े, पैंट कमीज देते हैं, मैं तो सिलाता ही नहीं, पैंट कमीज में पहनता ही नहीं, किसी काम ही नहीं। इतने भारी कपड़े घर में पड़े रहते हैं, बेडों में भरे रहते हैं, मैं लोगों को देता हूँ, लोग बोलते पड़े ये सूट को नहीं देते हैं, बोले ये सूट कोई लाने वाला, तो मैं तो लेंदा ही नहीं। कोई दे दे यजमान तो ले जाते घर यार, क्यों नहीं तो मैं तो खरीदी ने दे दिंदा, नहीं तो मिंजो तो गाली कर दी, बोलती उत्ती रखी होना, बोलती राधे राधे, गाली देती है मेरे को, बोलती है कोई लाने वाला, लोग ये पहनते, मैंने लोग तो प्लाजो पहनते, बोले मिंजो, बोले अंदर पे आवे कोई देता गड्डी ने सन 47 दा, बोलो लोग इंज करते, दान देना कहीं देते, बोले चलाओ काम चलाओ। हूं लोग बड़े सियार कार्डे पर लिखा देते ले कपड़ों का लेन देन, हूं लोग सियार हो, हम ही सियार हो, बोलो राधे राधे। हाँ भी बोलते पैसे दे ले लेंगे, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा है। आजकल वो पेटियां नहीं बड़ी बड़ी की घर में रखेंगे, घर पक्के करें, रखने की जगह ही नहीं, बेड ही नहीं है, पर पहले रह जाएंगे कमरे में। बोलो राधे राधे। बढ़िया से बढ़िया वस्तु, जब भी किसी को भी दान देना है, गरीबों को, पात्र को दान दीजिए, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही दान करना है। आप देखिए घर में आसपास में कोई गरीब है उनको दीजिए, कोई और जिनको कपड़े की जरूरत है उनको पुराने कपड़े नहीं देना, अपने पहने हुए कपड़े नहीं देना। बोलो राधे राधे। अपने पहने हुए कपड़ों से तो घर में पोछा भी नहीं लगाना, वो भी अच्छी बात नहीं है। अपने पहने हुए कपड़े क्या करना, तो लोग वट बन नाले दे खड्डे सटिए दे करे कपड़े आगे खुद बना दे, कोई नहीं बनाता। और कपड़े क्या करा दे, उतनी ही सिलाओ जितना जरूरत है, फट जाएगा फिर नया ले लेना। उन लोग फटा तो है ही नहीं कपड़ा, नवा ही सूट बोलते भैन जी 4 बारी लाएगा नवा ही है। रिश्तेदारों को देना, कोई देना, कौन लेंदा, पुराने लेंदा, कोई पुराना नहीं देना, कभी बासी चीज नहीं है, पुरानी चीज नहीं, बढ़िया वस्तु देना। बोलो राधे राधे। अच्छी वस्तु, ब्राह्मणों की खूब सेवा करना, महापुरुषों की सेवा करना, घर में कोई अतिथि आ जाए तो खूब सेवा करना, दुखी नहीं होना। आजकल के जमाने में कौवा भी नहीं बोलता है, अगे कौन बोलता तो लोग बोलते प्राहुणे होना, हूं कौन नजर ही नहीं आता, प्राहुणे कुत्ते होना, हूं कौन बोलता ही नहीं तो प्राहुणे कुत्ते होना है। हूं लोग दुखी, गालियां दुखी बड़ियां होंगी, प्राहुणे ओदे साल है, ये मम्मियां दे प्राहुणे ना, बोलती मेरे प्योके दे प्राहुणे नहीं ना, ये मेरे प्राहुणे जी मम्मियां दे ने, तो मम्मी दिखे। बोलो राधे राधे। 100 गुण कौन दे, मम्मी दे, मैं तो हाँ देंगे तो तुझे घाटा, प्राहुणे आउंदे रहना, नहीं तो लोग बोलते साढ़े बुढ़े मरीए, गां वाली तो 100 गुण के भाई गलाई ने राजी दिखी ने रहते, प्राहुणे आउंदे करे बड़े, घर में बड़े बूढ़े हो ना तो रिश्तेदार आते हैं, जब बुढ़े नहीं रहने करे तो प्राहुणे भी, हुण गां साली भी नहीं आउंदी, साला भी नहीं आउंदा, कोई भी नहीं आउंदा, ज्वाई भी नहीं आउंदा, और बोलो राधे राधे। मुझसे जमाना ही नहीं। सेवा करोगे तो आपके घर में अतिथि आएंगे, और सेवा नहीं करोगे तो आपके घर में तो जिन्ना मर्जी सर्दी दिया पे साढ़े होने हो, कल होने हो, साल 2 साल 10 साल हो जाते कलाम दिया, कोई नहीं होगा। सेवा करोगे तो आपके घर में सब आएंगे। घर में आए हुए अतिथि की भी खूब, घर में कोई याचक आए, संत महात्मा आए ना, रोटी खिला दो, पानी पिला दो, रोटी। घर में आए हुए किसी को भूखा मत जा। पहले के जमाने में कोई भूखा जाने देता था? आपके घर में कोई आता तो लोग जबरदस्ती बोले खाई ना आए, साढ़े जरूर खाने, जबरदस्ती खिलाते थे, क्योंकि खिलाएंगे तो हमको मिलेगा। उन लोग क्या बोलते, ये नेड़ा ही पढ़ा रहा है, तो हम ही चली पाओ, तो अंजे भी चली नहीं रही है। रिश्तेदार भी करने नहीं, खेती नहीं। अगे लोग बोलते रिश्तेदार आइए तो अहाँ घर बनानी, अहाँ नहीं जाना पढ़ा रहे, अहाँ घर बढ़िया बढ़िया बनाना खुआना। पर उन लोग क्या बोलते, भात ले आऊंगे क्या, तो अंजे भी खुआई। पुण्य किसको मिलेगा, जिसका खाएगा उसको ही मिलेगा। घर में खूब अतिथि की सेवा करना, घर में सबकी सेवा। आप घर में बैठे पुण्य कमा सकते हो अपने घर की लोगों की सेवा करके। घर के लोगों को ही पानी पिला दो, घर के लोगों को ही आप रोटी दे दो। घर में बड़े बूढ़ों को खूब टाइम, सबसे पहले रोटी किसको देनी है, बच्चों को और बड़े बूढ़ों को रोटी दोगे। ऐसा नहीं अम्मा चुप बैठ, पहले न्याणे खाई ना, करे वाले दे लेंदी, फिर तीजो दिन की
भैया बूढ़ों को नहीं डांटना, बूढ़ों को जो चाहिए ना बुढ़ापे में जो मांगते हैं दे दो, मरने के बाद वहां पकौड़ूंगा जिन्ने मर्जी पकाई ले, नहीं होना बुढ़े जिन्ने मर्जी पकौड़ू बाज तो बड़ा दे रहे यार प्यागा उठने लग रही है दाढ़ी पीना, नहीं होना बुढ़े जिंदे खुआई लिया, जिन्ना खुआना जिन्नी सेवा करनी जींदे दी कर लिया, मत सोचा भी साझो जमीन देनी है। भैया बूढ़ों की सेवा कर लो, क्या पता उनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर में कितनी बरकत आएगी कि तुम्हारे घर में पितर दोष ही नहीं लगेगा, क्या पता तुम्हारे बच्चे कितना कमा लेंगे। नहीं तो पितरों का दोष लग गया ना, टबरे का ब्याह भी नहीं होना, कहना कमाना भी नहीं, बेले घूमना, फिर बोलना पितरा का कोप हो ही है, टाइम में रोटी खुआई होती तो कोप होना ही नहीं है। बोलो राधे राधे। खूब सेवा करनी चाहिए अपने घर में बड़े बूढ़ों की, घर में जैसे भी है, भले ही आपको गाली देते हैं तब भी आप सेवा करो। बोलो राधे राधे। कपड़ छोड़ करके भगवान ने शिक्षा दी। आइए बलदेव जी 2 महीने के लिए वृंदावन, चैत्र और वैशाख में 2 महीने के लिए वृंदावन। जब भी जीवन में मौका मिले वृंदावन जरूर जाना, कुछ नहीं, बड़ा सरल है। मैं कह रहा हूँ रोज का 10 रुपया भी रखो ना तब भी आप वृंदावन पहुंच जाओ साल में। 10-20 रुपया रोज का रखा करो धर्म के लिए, कहीं तीर्थ यात्रा करनी है उसके लिए भी 10-50 रुपया रखो। धर्म के लिए रोज हमें घर में कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। आपकी इनकम ज्यादा है ना, रोज का 100 रुपया रख लो, ज्यादा है तो 200 रख लो, 500 रख लो, कम से कम 10-20-50 रुपया तो रोज का रखो। किसके लिए? हमें तीर्थ यात्रा भी करनी है, हमें व्रत भी मोखने। अब कितने लोग सोचते हैं व्रत तब मोखना पर पैसे नहीं, पैसे जोड़े ही नहीं तो होने होते। भैया 2 साल जोड़ लो, 3 साल जोड़ लो, 10 रुपये भी रखन तामी व्रत मुख ही होंगे रखोगे करे अपने यार 15-20 हजार होंगे तो चलो थोड़ा बहुत आ ही भी जाता ना, वही पर तुहां रखना ही नहीं। फिर मरने के बाद व्रत मोखने का फायदा कोई, जिंदे है सारे काम जिंदे करने हैं। बोलो राधे राधे। समोसे खा, मोमो खा, बर्गर खा, पिज्जा खा, जो मर्जी तो खा, पर 10-20 रुपये रोज रखने धर्म दे कम्मे। खरे पास से कोई पेंशन खरी मिलती हो ना 25-30 हजार रोज 100 रुपया रखता साले 36,500 रुपया हो जाता। 36,500 आराम मैंने कथा हो जाती सारे ने कर सकती। मेरा दिल तो बड़ा करता ले रहा सारे ने करिए पर क्या करिए। बोलो राधे राधे। तो समोसे खाई लेने तब बोलो राधे राधे। हम तो चलो फिर ठाकुर जी की कृपा भी शांतला में आऊंगा, फिर मैं ठा में आऊंगा, फिर निहारी में भी आऊंगा। बोलो राधे राधे। एक कथा और मिलेगी आपको अगस्त में जन्माष्टमी पर। बोलो राधे राधे। हूँ आंदा ही रहना मैं, पर थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगे ता ही होना मैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़े लूंगा, थोड़ा लोका देना, थोड़ा तो वही बोलो राधे राधे। धर्म के लिए जरूर रखना चाहिए। और वृंदावन धाम चलो आज जाते जाते अपने मन को कहाँ ले चलो, दूर थोड़ी है वृंदावन, चल पड़ो। बोले वृंदावन धाम की जय। श्री राधे श्याम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम